ज़्यादा सोच विचार ना करें। यदि आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछली ज़िंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। आप कितना भी चाहें, खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। दूसरों से तुलना ना करें। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहें उस हाल में खुश रहें। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया, इसलिए दूसरे की नकल करके हम ईश्वर का अपमान ना करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता। सभी के पास कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दूसरों से उम्मीद ना रखें। उम्मीद किसी से ना रखें। अब एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है राम। पूरी दुनिया भिखारी है और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। व्यस्त रहें। दूसरों से तुलना, दूसरे की निंदा, यह सभी बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हमसे निठल्ला बैठे रहते हैं। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं इस फालतू काम के लिए। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें। खुद पर विश्वास रखें। ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहाँ विश्वास है, जहाँ आशा है, वहीं ज़िंदगी है। जहाँ अविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ मौत है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ें। हमेशा खुश रहें। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते। ज़्यादा की इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है। इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होते हैं दूसरा इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़े घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर की इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर दो गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। यह कभी ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपके भी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे दूरी ज़रूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। आशावादी बने। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो जीवन में हमेशा आशावादी रहें। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपके मन में यह आशा रहेगी कि हम परीक्षा में अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे, तभी आप खुश रहोगे। यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, जब आप अपने मन में आशा रखोगे कि मुझे व्यापार में ज़्यादा आमदनी होगी, तभी आप खुश रह पाओगे। आशा एक
बहुत बड़ी चीज़ है। आपने रामायण सीरियल ज़रूर देखी होगी या रामायण किताब ज़रूर पढ़े होंगे। सीता जी को यह आशा थी कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तभी वह रावण की अशोक वाटिका में भी जिंदा रही। शबरी कई सालों तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार ज़रूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रही। इसलिए आशा करना कभी ना छोड़ें। मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन कभी भी परेशानी आए तो आप मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, काफ़ी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।